हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक एलसीडी मॉनिटर देख रहे हैं, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें पावर नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें चेक कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करेंगे, सप्लाई ख़राब है या लॉजिक कार्ड ख़राब है, और उसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रिपेयरिंग की बहुत सारी वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं मैं आपको समय समय पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूं कि देखिए, ये पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद वैसे इसमें इस मॉडल में इंडिकेटर नहीं होता है, एलईडी नहीं है जिससे हमें पता भी चले, बस डिस्प्ले आता है तो हमें पता चलता है। यहाँ पर ओनली एक स्विच है, ना तो कंट्रोल पैनल है इसमें मेन्यू का, और कुछ भी नहीं है इस मॉडल में। बस एक यहाँ स्विच है, इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखिए, दोबारा प्रेस कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रास्टर बन रहा हो, नो डिस्प्ले हो, तो इसमें पावर ही नहीं आ रहा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करके फिर इसमें चेक करते हैं कि ख़राबी कहाँ पर है। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो इसमें कोई स्क्रू भी नहीं लगा है बैक साइड में, तो सीधा हम बेजल से अनलॉक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो इस कंट्रोल पैनल है उसमें ओनली एक स्विच लगा है। ये देखिए, ओनली एक स्विच है और कुछ भी नहीं है। एलईडी भी नहीं है कि इसमें एलईडी हो। तो अगर डेड है तो सबसे पहले एक बार हम स्विच को शॉर्ट करके देख लेंगे। ऐसा तो नहीं कि स्विच खराब हो और शॉर्ट करने पर काम कर रहा हो। तो एक बार हम स्विच को शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर कई बार स्विच खराब होता है तो आप इसके दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तो आपका मॉनिटर अगर स्विच खराब है तो ऑन हो जाएगा इस तरह से। तो अभी देखिए, अगर ऑन तो हुआ नहीं तो बैकलाइट हमारी ग्लो करती नहीं। स्विच इसका मतलब ठीक है। और स्विच को मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, प्रेस करने पर कंटिन्यूटी आएगा। तो सारा कनेक्शन निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर अब हमें वोल्टेज से चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पर है। तो सबसे पहले एक बार हम फ्यूज चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्यूज सही है, इसका मतलब शॉर्टिंग तो नहीं है। अब हो सकता है आउटपुट में खराब हो या लॉजिक कार्ड खराब हो। अब उसको कैसे हम डायग्नोस करेंगे वो देखिए। तो इसमें हम पावर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पावर लगाया हुआ है और इसको 20 वोल्ट पर सेट कर देंगे मल्टीमीटर को। अब यहाँ हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है, फ्लिकर भी नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, तो 5 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब कार्ड में सप्लाई जा रहा है। और अब कार्ड को ऑन होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है ऑन करने के लिए, बट कार्ड हमारा ऑन नहीं कर रहा है सेट सप्लाई को। तो इसमें ये श्योर हो गया कि लॉजिक कार्ड खराब है। ये 5 वोल्ट क्योंकि सप्लाई से बिल्कुल प्रॉपर आउट हो रहा है। तो हम लॉजिक कार्ड निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए, कार्ड में हम एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ कनेक्टर के पास कुछ डायोड लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं और ये
ट्रांजिस्टर है, तो एक पिन इसका ग्राउंड है। तो यहाँ कोई शॉर्टिंग तो ऐसी नहीं दिख रही है, ये देखिए यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। इधर भी सही है। आईसी चेक कर लेते हैं, इसमें एक पिन ग्राउंड होता है और उसके अलावा अगर किसी से कंटिन्यूटी आ रहा है तो समझ लीजिए खराब है। तो ये भी सही है। तो इसमें देखिए अभी हमें कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ इसमें खराब नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको हीट करेंगे, हीट करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आईसी में क्लोजन होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बन जाता है पिंस में और उस वजह से ऑन नहीं हो पाता है। तो हम हीट करके इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें हम लिक्विड फ्लक्स डाल लेंगे। और इस केस में जैसे सारी वोल्टेज आ रही हैं तो कई बार क्या होता है कि बायोस भी खराब होता है। बट अभी हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमें शॉर्टिंग तो मिला नहीं, इसलिए अब एक बार हीट करके चेक कर लेंगे। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बायोस इसका या तो प्रोग्राम करें या तो फिर चेंज, अगर कोई खराब कार्ड है जिसमें कुछ और प्रॉब्लम है तो उससे चेंज कर सकते हैं। एक क्रिस्टल को भी थोड़ा हीट कर दें, कई बार इससे भी प्रॉब्लम आती है। तो अब इसको हम कूल होने देंगे और कूल होने के बाद क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो चलिए ऐसे ही एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये ओके हो जाएगा तो इधर बैक लाइट हमें जल जाएगी, तो थोड़ा सा लाइट दिखेगा, उससे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए बैक लाइट ऑन हो गया है, ये देखेंगे आप इधर। तो इधर देखिए ये बैक लाइट ऑन हो गया है, इसका मतलब ये मॉनिटर रेडी हो गया है। तो अब एक बार डिस्प्ले चेक कर लेंगे। तो इस मॉडल में मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आप उसको हीट कर देंगे बोर्ड को तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये एचपी का, सैमसंग का ये 17 इंच का मॉनिटर है आपका वाइड में, और जिसमें ये बैकलाइट एलईडी नहीं लगा होगा ऑन ऑफ के लिए, जो आपको पता चलेगा, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आता है इसी टाइप का। तो चलिए एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं, डिस्प्ले आ गया या नहीं आया अभी। तो यहाँ देखिए ऑन हो गया है, लोगो आ रहा है,
एक बार वीजे केबल लगा लेंगे और जैसे पूरा डिस्प्ले हम चेक कर लें। तो अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है। तो ये मॉनिटर ठीक हो चुका है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए। तो आई होप कि इसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल इजी वे में कैसे रिपेयर हो गया, इसमें डायग्नोस कैसे हुआ और प्रॉब्लम कई हीट करने से भी कई बार बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बोर्ड में कई बार क्लोजन होता है जिससे वो प्रॉब्लम करता है, जिसको हम कार्बन बोलते हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी।